मध्य प्रदेश में परिवर्तन सत्ता में होने जा रहा है। इसमें आदिवासियों के स्वाभिमान और सम्मान के साथ हमला किया जा रहा है। चुनाव लड़ने की तो मैं आदिवासी समाज के कार्यक्रम में नेताओं ने जमकर किया प्रदेश सरकार पर हमला। सिलवानी से आशीष पांडे की रिपोर्ट। सिलवानी के वरवघु गार्डन में आदिवासी समाज ने आज नीलमणि शाह जी के नेतृत्व में विशाल कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश के कई बड़े नेता शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हीरालाल अलावा ने कहा कि आदिवासियों को जागने का समय आ गया है। आप समझ लीजिए कि सीधी के अंदर आदिवासी के मुंह पर पेशाब की जाती है, सिर्फ इसलिए की जाती है कि आदिवासी समाज जागरूक नहीं है। नहीं तो हम हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हैं। हम चाहे तो ईंट से ईंट बजा देंगे। इसलिए हमें हमारे समाज को जागना चाहिए बस। वही ऋतु मरावी सियरमू छोटी सी बच्ची ने साफ कहा, हम जब तक एकता के सूत्र में नहीं होंगे तब तक हम हमारा राज्य वापस नहीं ला पाएंगे। एकता जरूरी है। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि मेरी ससुराल आदिवासी समाज में हुई थी। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में मेरी ससुराल थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, इस समाज के साथ बैठ करके आज हम इन ऊंचाइयों पर हैं। इनके सहयोग से और इनके संघर्ष से हम जाने जाते हैं। चंद्रा सरवट्टे सेवा मंडल प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, समाज की सेवा के लिए हमारा लक्ष्य है और मुझे खुशी है कि महिला होने के बाद मुझे यह बागडोर सौंपी है। मैं समाज की बहुत आभारी हूँ। विजय पटेल जैस जिला अध्यक्ष स्पष्ट रूप से कहा, समाज के लोगों के ऊपर पेशाब करें। यह घृणित कार्य करके भाजपा ने बता दिया है कि हम क्या कर सकते हैं। नीलमणि शाह से पत्रकारों ने सवाल पूछा कि वह दोबारा से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने जवाब में कहा कि पार्टी को जो निर्णय होगा वह मान्य होगा और मैं पार्टी का काम करूंगा। वहीं आदिवासी नेताओं ने अंत में आदिवासी गीत पर नृत्य कर युवाओं का हौसला बढ़ाया। साथ ही उन्होंने कहा कि आपके साथ हम हमेशा खड़े हैं। आप हमारे साथ हैं, हम पूरी समाज के साथ हैं। देखिए, आज की सभा के बाद मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ मध्य प्रदेश में परिवर्तन सत्ता में होने जा रहा है। और 20 वर्ष हो गए, भाजपा तो हटेगी। दूसरी बात, भाजपा जो है ये पूंजीपतियों की पार्टी, हम शुरू से कह रहे हैं, ये पूंजीपतियों की पार्टी है। अगर वो कुछ सहानुभूति दिखाते हैं या कोई कदम उठाते हैं आदिवासियों को के हक में, उनको खुश करने के लिए, तो केवल आंशिक होता है। ये केवल वोट से जुड़ा होता है। भावनाएं उनकी नहीं है। भावनाएं उमड़ के आ रही हैं, हम देख रहे हैं जो घटनाएं हो रही हैं। तो जो आदिवासी बंधु हमारे भाई बहन हैं और भी आदिवासी समाज के अलावा जो गरीब तबका है, वो भाजपा को इस बार बुरी तरह नकार रहा है। भाजपा की सरकार बुरी तरह हार रही है, जा रही है। कांग्रेस की सरकार बन रही है, जो अगर आदिवासियों के हित को नहीं देखेगी, नहीं ध्यान में रखेगी, उनकी लड़ाई नहीं लड़ेगी, जो रजिस्ट्री का कानून पहले था वो वापस लागू होना चाहिए, आती जा रही है, वो कांग्रेस को फिर से करना पड़ेगा। नहीं करेगी तो कांग्रेस भी भुगतेगी 5 साल। आपने पिछले चुनाव में निर्दलीय होकर के चुनाव लड़ा था, जिसमें आप चुनाव को देखते हुए आदिवासियों की संख्या बल को देखते हुए वो आदिवासियों की वोटें हुई, क्या आप उस वोटों को भुला पाएंगे? क्या फिर से आप चुनाव लड़ेंगे? क्या पार्टी नहीं वो जो इंसिडेंट हुआ था उसको तो कोई नहीं भुला सकता, ये क्षेत्र नहीं भुला सकता। और रही बात चुनाव लड़ने की, तो मैं चुनाव का तो ये पार्टी तय करेगी कि मैं चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं। पार्टी अगर जो जिम्मेदारी देगी चुनाव लड़ाने का, तो मैं पार्टी का आदेश मानूंगा। नहीं तो वो जो आदेश देगी काम करने का, तो मैं काम करूँगा। देखिए, अभी हमारे संगठन के माध्यम से चुनाव लड़ाने या पार्टी के माध्यम से लड़ाने के लिए ये कार्यक्रम नहीं आयोजित किया। हम तो युवाओं को राजनीति में 2023 के विधानसभा चुनाव में भागीदारी के लिए लेके आए हैं। आने वाला वक्त तय करेगा कि संगठन से चुनाव लड़ेंगे या पार्टी की टिकट से लड़ेंगे। लेकिन इतना निश्चित है कि ऐसी सीटें जहाँ पर 50,000 से 80,000 आदिवासी वोटर्स है, वहाँ पे आदिवासी युवा, पढ़े लिखे युवा राजनीति के मैदान में उतरेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है, एक ही शब्दों में बोलना चाहता हूँ कि मैं अपने आदिवासियों को ये समझाने आए हैं कि बड़ी मीठी है जुबान इस मामा की, रहना जरा संभाल के। बड़ी मीठी है जुबान इस मामा की, रहना जरा संभाल के। ये फोकट की हवा भी बेच देते हैं गुब्बारे में डाल के। बिल्कुल, हम तो सभी समाज को लेके चलना चाहते हैं। हम सभी धर्म और सभी जाति समुदाय के लोगों को लेके चलना चाहते हैं।
और जहाँ पर हक अधिकार की बात आती है तो हम उनसे भी आशा और अपेक्षा रखते हैं कि आदिवासियों के सम्मान स्वाभिमान के साथ जहाँ पर चोट की जा रही है, जहाँ पर खिलवाड़ किया जाता है, वो समाज भी साथ में खड़े रहे, हम भी उनके साथ में खड़े रहेंगे, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। कर रहे हैं और आप कार्यक्रम भी करते हैं समाज को आगे बढ़ाने के लिए, जो भी विपत्ति आती है हमेशा खड़े रहते हैं। आज के प्रोग्राम में कैसा अनुभव, क्या कहेंगे वहाँ? नहीं, आज के कार्यक्रम में को देखते हुए बस यही लगता है कि सब एकजुटता आ गई है, आदिवासी सागा जानने जागरूक होने लगा है और वो पूरे होश में है और पूरे जोश में है इस सरकार को पलटने के लिए, आगे इस सत्ता को बदलने के लिए।